नमस्कार, आप देख रहे हो जनस्वर, आपके साथ में आचल श्रीवास्तव। आज देश आधुनिक भारत के शिल्पकार, भारत रत्न और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अद्वितीय योगदान को देश के सामने रखा। सीएम योगी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन, उनका नेतृत्व और उनका राष्ट्र समर्पण भारत के इतिहास का अमर अध्याय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लौह पुरुष सरदार पटेल का नेतृत्व यदि और लंबे समय तक देश को मिलता तो भारत और भी ज्यादा सशक्त होता, लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि 15 दिसंबर 1950 को उनका नश्वर शरीर साथ छोड़ गया। इसके बावजूद उनकी स्मृतियां, उनकी सेवाएं और उनका योगदान आज भी हर भारतीय को राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा देता है। सरदार पटेल को देश हमेशा वर्तमान भारत के शिल्पकार के रूप में स्मरण करता रहेगा। सीएम योगी ने सरदार पटेल के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद गांव में एक सामान्य किसान के परिवार में हुआ था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त। उनका उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं था, बल्कि अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता को भारत माता के चरणों में समर्पित करना था। यही भावना उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रिम पंक्ति तक ले गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के आंदोलन में सरदार पटेल ने न केवल नेतृत्व किया है, बल्कि कई बार जेल की यातनाएं भी सही। इसके बावजूद उनका संकल्प कभी डगमगाया नहीं। जब देश आजादी की ओर बढ़ रहा था, तभी उन्होंने भारत के विभाजन का पुरजोर विरोध किया। आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सैकड़ों रियासतों का एकीकरण। इस चुनौती को लौह पुरुष ने अपने अदम्य साहस और राजनीतिक सूझबूझ के अवसर में बदल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने 2 नेशन थ्योरी लागू कर देसी रियासतों को ये विकल्प दिया कि वे भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें। सभी हिंदू रियासतें भारत के साथ आई, लेकिन जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम भारत में शामिल होने को तैयार नहीं था। ऐसे समय में सरदार पटेल की रणनीति और निर्णायक नेतृत्व के चलते रक्तहीन क्रांति के माध्यम से दोनों रियासतें भारत का हिस्सा बनी। ये राष्ट्र एकीकरण की ऐतिहासिक उपलब्धि थी। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि कश्मीर का मामला पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था और उसी दौरान ऐसी परिस्थितियां बनी जिनके चलते कश्मीर लंबे समय तक विवादों का केंद्र बना रहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उसी कश्मीर से देश को उग्रवाद और अलगाववाद जैसी समस्याएं झेलनी पड़ी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि धारा 370 को समाप्त कर लौह पुरुष सरदार पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार किया गया और एक देश, एक विधान और एक निशान के संकल्प को मजबूत किया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश के पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार से लेकर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने तक कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस को वर्तमान स्वरूप देने में भी सरदार पटेल की अहम भूमिका रही है। उनका लक्ष्य एक मजबूत, सुरक्षित और एकजुट भारत का निर्माण था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मेयर सुषमा खरवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने लौह पुरुष के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। तो आइए आपको सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा है। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर अनेक गृह मंत्री के रूप में भारत के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का शुभारंभ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाहे वह सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, भारत के अंदर तमाम प्रकार के उन विवादों के समाधान का एक तंत्र विकसित करने का कार्य, भारत की प्रशासनिक सेवा को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य, ये सभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हो पाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने अपना देश जीवन को एक सूत्र में पिरोने के लिए समर्पित कर दिया है और अखंड सशक्त भारत के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है।
एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की राष्ट्र एकता की भावना विकसित भारत के लक्ष्य के लिए नई ऊर्जा का स्रोत है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को नमन करते हुए कहा है कि उन्होंने खंड खंड में बटे भारत को एक मजबूत राष्ट्र का स्वरूप दिया है। पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने आंतरिक सुरक्षा, स्थिरता और शांति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर पूरा देश उनके आदर्शों, उनके संकल्प और उनके राष्ट्र प्रेम को स्मरण कर रहा है। लौह पुरुष के जीवन हर भारतीय को यही संदेश देता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और यही विचार भारत को आगे ले जाने की सबसे बड़ी ताकत है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।